आज तो प्रियंका कक्कड़ जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, बीजेपी कह रही है कि हिंदू विरोधी हैं अरविंद केजरीवाल, और आज गृह मंत्री ने कहा है कि दरअसल करप्शन के केसेस को देखकर उनकी ओर से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने कहा आपा खो दिया है अरविंद केजरीवाल ने, इस वजह से उनकी ओर से गलत बयानबाजी की जा रही है, जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है। प्रियंका कक्कड़ जी। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, पहली बात तो अगर हम करप्ट होते तो भाजपा में शामिल होकर साफ हो जाते। दूसरी बात, देशद्रोही है भाजपा। हमारे देश के किसानों को, अन्नदाता को, वो पंजाब से दिल्ली नहीं आ पा रहे, उनको हरियाणा में रोका जा रहा है, उनके ऊपर पैलेट गन्स बरसाई जा रही हैं, रास्ते में कीलें ठोकी जा रही हैं, सीमेंट की दीवारें, सीमेंट की बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि वो दिल्ली ना पहुंच पाए। पर आज हमने देखा पाकिस्तानी लोग वो सीएम हाउस के आगे, जो साफ साफ वीडियो में बता रहे हैं कि वो 2014 के बाद आए, वो सीएम हाउस के आगे प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं पूरी पुलिस सुरक्षा में। ये कैसे हो पा रहा है? हमारे देश का कानून कहता है कोई फॉरेन नेशनल देश में पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल एक्टिविटी में, किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। भाजपा क्यों उनको बचाव दे रही है? दूसरी बात, आप ये बताइए मेरे को कि ये क्या कर रहे हैं लगातार 2017 से, मुझे फैक्ट चेक कर ले कोई भी, 2018 से लेकर 2023 तक इन्होंने इंडिया म्यांमार का रास्ता खोल दिया चुपके से। कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इतने अवैध लोग हमारे देश में आ गए, अब कह रहे हैं उनको बसाएंगे, कह रहे हैं 2014 की डेडलाइन है। तो इनसे पूछ लीजिए ये कैसे नागरिकता कानून 1955 के अनुसार म्यांमार के जो रोहिंग्या या अहमदिया मुसलमान है वो आ सकते हैं प्रियंका कक्कड़ जी हिंदुस्तान, और उनके लिए एक अलग प्रावधान किया गया है। तो उसको इस मामले से आप कैसे जोड़ सकती हैं? हाँ, इन्होंने बंद कर दिया। हाँ, उन्होंने बंद कर दिया। 2018 से 2023 तक था, चुपचाप किया और बंद कर दिया। हाँ। ये सारे बॉर्डर्स खोल के हमारे देश के संसाधनों पे, जो हमारे बच्चों का, हमारे लिए जो संसाधन है, जो पर्याप्त नहीं पड़ रहे। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 93,000 जॉब्स की एप्लीकेशन आई 64 पियोन पोजीशन के लिए, जिसमें 3700 पीएचडी लोग थे, जिसमें 50,000 ग्रेजुएट लोग थे। ये ऐसा कर रहे हैं। मुझे बताइए, देश पे आज 200 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया इस भाजपा ने। आज अब इनको संसाधन, इनको नागरिकता, इनको बिजली, पानी, घर देने के लिए ये और कर्जा लेंगे। कहाँ रखेंगे? भाजपा के दफ्तर में रखेंगे उनको, जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे इल्लीगली। ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। वो कह रही हैं कि इससे जो यहाँ के नागरिकों के अधिकार हैं वो छीनते हुए चले जाएंगे, दूसरों को ज्यादा मिलते हुए चले जाएंगे। उनके सवालों पर जवाब दीजिए आप। देखिए, झूठ, भ्रष्टाचार, लगातार जो है लोगों को भ्रमित करना, ये सब आम आदमी पार्टी, जो अराजक आतंकवादी पार्टी है, उसके लक्षण है। लगातार जो है जिस तरह से केजरीवाल झूठ बोलते रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं, जिस तरह से ताहिर जैसे देशद्रोहियों को, अमानतुल्लाह जैसे भ्रष्टाचारियों और देशद्रोहियों को पालते रहे हैं। स्वयं कुमार विश्वास ने बताया कि जो है पंजाब के अलगाववादियों से उनके किस तरह के संबंध रहे हैं। तो जो अलगाववादियों, अराजकतावादियों, आतंकवादियों के समर्थन में रहा हो, उस व्यक्ति से आप हिंदू शरणार्थियों के प्रति उसमें नफरत तो होगी ही होगी, क्योंकि खालिस्तानियों से चंदा लेने वाला पाकिस्तानियों के इशारे पर नाच ना रहा हो, इसमें तो जो है कोई नकार नहीं सकता है। तो जिस व्यक्ति के बयानों का दुरुपयोग जो है पाकिस्तान के शासक करते रहे हैं, ऐसे अरविंद केजरीवाल जैसा परम झूठा, जो झूठ बोलकर अरुण जेटली जी के सामने नाक रगड़कर माफी मांग चुका है, झूठ बोलकर नितिन गडकरी जी के सामने नाक रगड़कर माफी मांग चुका है, अभी एक झूठ के मामले में नाक रगड़ने की उसकी स्थिति अदालत में फिर से बनी हुई है। ऐसे झूठे व्यक्ति, और जो भ्रष्टाचार के मामले में इतना आकंठ डूबा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आए दिन उसके जेल जाने की संभावनाएं व्यक्त करते रहते हैं। जिसका जेल मंत्री जो है वो जेल में रहकर जेल चलाता था, और उसका उप मुख्यमंत्री रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताने का लगातार पाखंड करता था, झूठ बोलता था। ऐसे झूठे लोग, उनको जो महात्मा गांधी ने निश्चित किया था, ठीक है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निश्चित किया था, जिसके बारे में इंदिरा गांधी ने निश्चित किया था, जिसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह 2003 में भारत की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में खड़े होकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से मांग कर रहे थे, ठीक है, कि हमको बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले जो अल्पसंख्यक शरणार्थी है
उनको शरण देनी चाहिए। ठीक है, मैं आज एक उन एक टिप्पणी सभी शरणार्थियों को मेहमानों शरण से देने कर की लूंगी, बात उसके आई, बाद प्रियंका जी तो आप इस तरह जवाब का दीजिएगा, भ्रम इसलिए क्योंकि कई फैलाया बार जा शो में रहा है ऐसा हो चला है ताकि कि बड़ी खबर आने की वजह से पाकिस्तान बाकी लोग के नहीं बोल अपने पाते हैं। इस आंकड़ों को वजह कुछ से ओपनिंग टिप्पणी जल्दी जल्दी सबकी लेते हुए आपके पास आते हुए वारिस पठान साहब, किसकी नागरिकता चली जा रही है? आज गृहमंत्री अमित शाह की ओर से आप लोगों को भी जवाब दिया गया है कि आप स्पष्ट कीजिए, लोगों को गुमराह करने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की ओर से क्यों की जा रही है? सीए में किसकी नागरिकता जारी है, यह स्पष्ट कीजिए आप। देखिए चित्रा जी, सीए का जो कानून है ये असंवैधानिक कानून है, क्योंकि ये रिलीजन की बुनियाद के ऊपर बनाया गया हुआ है। ये राइट टू इक्वालिटी का सरासर उल्लंघन है, इसलिए हम लोग इसका अपोज करते हैं। जब ये सीएबी का जब बिल आया था तब भी हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, हमारी पिटीशन पेंडिंग है। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि अब तक रूल्स फ्रेम नहीं हुए, अब रूल्स फ्रेम हो गए, अब हम आर्ग्यू करेंगे और हमको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे उचित न्याय करेगी, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी का सरासर उल्लंघन है। बात नंबर 2, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अमित शाह जो बोल रहे हैं सरासर झूठ बात कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 मरतबा कह चुका है, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, कि सीए आया है, अब एनआरसी आएगा, एनपीआर आएगा। हमारा यही बोलना है कि सीए को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, सीएए को आपको एनपीआर के साथ देखना होगा, एनआरसी के साथ देखना होगा। अब आपने, हमने, तमाम देशवासियों ने देखा जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी के जेर निगरानी आसाम में एनआरसी की जब एक्टिविटी हुई, एनआरसी का जब काउंटिंग चालू किया, तब पता चला कि लाखों हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम ही उसमें मिसिंग थे। उतना ही नहीं, वहां पे कुछ मुसलमानों के नाम भी मिसिंग थे, जिसमें तो एक एक्स चीफ जस्टिस थे, उनकी फैमिली का नाम मिसिंग था। अब ये जो सीएए का कानून आया है, इस कानून के हिसाब से वो जो हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम मिसिंग है वहां पर, उनको तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। हाँ। मगर जो मुसलमान लोगों के नाम मिसिंग है उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे, उनको तो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। इसलिए ये डिस्क्रिमिनेटरी है, हम इसका विरोध करते हैं। बात नंबर 3 जो बहुत अहम है इस वक्त के लिए, मोदी, आपको, हमको, सबको पता है कि 3-4 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। तो 5 साल से सरकार सो रही थी, अचानक से रमजान के एक दिन पहले मुसलमानों को इतना बड़ा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? अचानक लेकर आ गए आप, पोलराइज करने के लिए लाया ना। यही तो लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी अपने तमाम मुद्दों में जो फेल हो चुकी है, डेवलपमेंट के, विकास के, जॉब प्रोवाइड करने में, वो नहीं दे सकी, तो पोलराइज करने के लिए अब उन्होंने सीए का मुद्दा लेकर आ गए। ध्रुवीकरण के लिए सारी कोशिश की क्या संगीत रागी जी? ठीक है, हो गया, वो तो चुपचाप बैठ गया कहीं भी। ठीक है। पूरा और गोयम दर्जे का नागरिक बनाने के मुसलमानों को क्या ये कवायद है सीए के जरिए? और वो कह रहे हैं कि सीए और एनआरसी को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आप लोग कुछ भी कहते रहें। देखिए चित्रा जी, हिंदू इस्लामिक टेररिज्म से भाग करके आए हैं, वो यहाँ पर शरणार्थी हैं। उनके लिए कोई सऊदी अरब नहीं है, वो मक्का में जाकर के नहीं रह सकते, वो मलेशिया में जाकर के नहीं रह सकते, वो तुर्कमेनिस्तान में जाकर के नहीं रह सकते। हिंदुस्तानों के लिए, हिंदुओं के लिए एक अकेला देश है जहां वो शरण आकर के रह सकते हैं, और ये वाकई वहां आकर के यदि रह रहे हैं तो उनको नागरिकता देना हमारा फर्ज है। और हमारे पार्टीशन के बावजूद हमारे देश के नेताओं ने उन्हें कहा था कि ये भारत का दरवाजा आपके लिए खुला है, सो खुला है। दूसरी बात, मुसलमान जो बाहर से आकर के रह रहा है वो घुसपैठिया है, क्योंकि वहां से वो प्रताड़ित होकर के नहीं आया है। वो भारत में हिंदुओं की जो जनसंख्या है, वो डेमोग्राफी है, वो खत्म करने के लिए और पैन इस्लाम के नारे के तहत आया है। ऐसे घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने की आवश्यकता है, और शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही है, और ये आज से नहीं, जब आसाम के अंदर मूवमेंट चला था तब से इस बात थी कि जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको यहां से बाहर करो। हितेश्वर साइकिया ने कहा था, जायसवाल जी जब थे होम मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने घुसपैठियों के बारे में कहा था, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात की। इंद्रजीत गुप्ता जो है वो सीपीआई के थे, उन्होंने घुसपैठियों के बारे में बोला था। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट है जो बंगाल में घुसपैठियों की बात करती है। एसके सिन्हा की रिपोर्ट थी जो आसाम के बारे में डिटेल कि यहां की पूरी डेमोग्राफी वहां के बदल दिया है, जो नेटिव सिटीजन से। लेकिन भारत के मुसलमान इन बांग्लादेशी, इन पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को बसाने की बात करते हैं, जिनके पुरखों ने यह कहकर के इस देश का विभाजन किया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते।
खतरा यह है कि ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान यदि भारत में आएंगे तो भारत की न सिर्फ जनसंख्या में, डेमोग्राफी में चेंज होगा, बल्कि भारत के दुश्मन को हम यहां पर रहने की एक चुनाव प्रकार के पहले लेकर आए हैं। नहीं, इतनी सारी बातें आप बोल रहे हैं, चुनाव के पहले लेकर आएंगे। देखिए ना, जब उन्होंने कहा कि 4 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन के अनाउंसमेंट में, देखिए ये आज से नहीं हो रहा था। हाँ। देखिए 2019 के जो जीतने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने आया, उसके बाद जो है आपने देखा कि दंगे हुए, शाहीन बाग हुए, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, तो स्वाभाविक है कि इसको हैंडल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और एक बात और, यही अरविंद केजरीवाल विकासपुरी में आप चले जाइए, कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, कितने अफगानिस्तानी रह रहे हैं। अरुण शौरी ने 1992 में लिखा था कि 7% जनसंख्या जो है वो दिल्ली और एनसीआर के रीजन में बांग्लादेशी आकर के बैठे। उनकी जनसंख्या कितनी मल्टीप्लाई कर गई होगी। पूरी डेमोग्राफी दिल्ली की बदल चुकी है उन लोगों ने। चलिए 10 सेकंड। लेकिन इन बांग्लादेशियों के लिए, इन रोहिंग्याओं के लिए ये सारे के सारे पक्ष में खड़े हो जाते हैं, हिंदुओं के खिलाफ आकर के। केजरीवाल जो भारतीय राजनीति के, ठीक है, केजरीवाल को मैं कहता हूं कि काल नेमी है भारतीय राजनीति। वो जो बुर्का पहन रखे थे ना सेकुलरिज्म का, वो बाहर निकल करके आ गया। मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रियंका कक्कड़ जी, ये बात तो बताना होगा ना। देखिए आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, अगर धार्मिक आधार पर सताए गए लोग हैं, पाकिस्तान से अक्सर आज तक ने रिपोर्ट की है, गुजरात में कई लोगों ने आज तक से बातचीत की है, जो सताए हुए लोग हैं पाकिस्तान से, वो भारत में अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस वजह से मजबूरी में पलायन करके यहां पर शरण मांग रहे हैं। शरणार्थियों और घुसपैठियों में हिंदुस्तान को फर्क तो करना होगा ना प्रियंका कक्कड़ जी। अगर कोई आपसे शरण मांग रहा है कि हमारी बहू बेटी को लेकर वहां पर खतरा है, उनके साथ इस तरह का सुलूक किया जाता है, वो आपकी शरण में आया है, तो फिर आप क्या बोलेंगे उससे कि नहीं आप जाइए वहां पर, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा रोजगार चला जा रहा है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों को लेकर एक संधि भी है प्रियंका जी। चित्रा जी, आज चाहे लंदन हो, चाहे इटली हो, चाहे यूएस हो, हर जगह इलीगल माइग्रेंट्स एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। कनाडा ने एक टाइम पे अपने सारे बॉर्डर्स खोल दिए थे, सबको नागरिकता दे दी थी, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बिल्कुल चरमरा गई है। आप कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए हम अपने लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल दें। इनको ये कहां बसाएंगे? ये बसाएंगे आपके घर के सामने वाली झुग्गियों में। पाकिस्तानी रहते होंगे तो आप सेफ फील करेंगी, अपनी बेटी के लिए सेफ फील करेंगी, हम सेफ फील करेंगे। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? चित्रा जी, आज भी जो प्रोटेस्ट हुआ, आप उस प्रोटेस्ट का वीडियो देखिएगा। वहां पे रिपोर्टर ने लगातार बहुत लोगों से पूछा आप कब से भारत में हैं? उन्होंने कहा हम 5 साल पहले आए थे, हम 6 साल पहले आए थे। इसका मतलब क्या हुआ? वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पहले तो कानूनी उनको अलाउड नहीं है प्रोटेस्ट करना, भाजपा ने करने दिया। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि आगे जाकर ये लोग भी नागरिक बन जाएंगे। तो हम अपने संसाधनों को कितना डिस्ट्रीब्यूट, कितना डिवाइड करना चाह रहे हैं चित्रा जी? सारा विश्व आज मांग करता है कि इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाए। इकलौते मोदी जी हैं जो कह रहे हैं कि हम तो अपने देश में रखेंगे। तो बताइए, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो क्या है? आप खाली मुझे ये बता दीजिए, अगर आप इतना देख लीजिए कि आपको नहीं लगता कि हमारे देश में जो किसान है, जो लगातार दिल्ली आना चाह रहा है और उसको हरियाणा की सरकार बुलेट मार रही है, उसको प्रताड़ित कर रही है, देश में इतने बड़े सीमेंट के वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है, वो तो आ नहीं पा रहा दिल्ली। ये घुसपैठिए जो 2014 के बाद थे, उनको आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? वो खुद कह रहे हैं वो 2014 के बाद दिल्ली में आए, तो इनको आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? बॉर्डर सिक्योरिटी किसका इशू है? बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि कोई हमारे देश में ना आ पाए, ये पूरी तरह से विफल रहे हैं मोदी जी। या तो उनकी नाकामी है या मिली भगत है। एक चीज और, प्रेम शुक्ला जी ने एक तो मुझसे पहले जो थे वो बहुत आपत्ति। देखिए आगे प्रेम शुक्ला जी जल्दी से 2 लाइन। देखिए चित्रा जी, जो ये बिना आपत्ति दिए इनको, बिना आपत्तिजनक शब्दों के इनको बोलिए, बात करेंगे। ये प्लीज एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहे तो कौन सा आपत्तिजनक शब्द मैंने प्रयोग किया? कि मैं इनको पलट के मैंने जवाब कौन नहीं सा दे सकती। आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया? बस मेरी मैं आपको चुनौती बता में रही कोई हूँ, मैं आपको आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग चेतावनी नहीं दे किया रही है। हूँ, क्योंकि मुझे फिर मैं भी कौन सा आपत्तिजनक शब्द है? मैं आपको नहीं बोल रही, मैं आपको नहीं बोल रही। आज आपत्तिजनक शब्द रेखांकित करें, प्रेम शुक्ला जी, मैंने रेखांकित करें कौन सा आपत्तिजनक शब्द। ना हो, ठीक है, मैंने कौन सा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किया? प्रेम शुक्ला मैंने कौन सा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किया? अरे मैं आपसे बात नहीं कर रही थी, आपकी बात का जवाब देना है मेन मुद्दे मुझे पर रहते हैं, अभी। इधर उधर नहीं जाते हैं, मेन मुद्दे पर रहते हैं। लेकिन यहाँ संगीत रागी जी आप अपनी टिप्पणी कर दीजिए। हम लेकिन कौन बड़े सा आपसे सारे बात सवाल करने के लिए मरे जा रहे हैं जी?
देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो प्रियंका मुझे आपकी कक्कड़ बात जी का जवाब देना प्रेम शुक्ला जी, मैं नहीं, ये कह प्रियंका रही हूँ। कक्कड़ जी जो ये बात कह रही हैं कि यहाँ पर संसाधनों पर दबाव पड़ दीजिए रहा ना है, जवाब, मैं तो कब मना यही कर रहा सवाल आप बांग्लादेशियों के घुसपैठियों पर क्यों नहीं आपने जिक्र किया? रोहिंग्या दिल्ली में आकर खड़े थे, तब उस समय आपने क्यों नहीं आया? दरअसल इसकी राजनीति क्या है मैं बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का विकल्प के तौर पे मुस्लिम वोटों के लिए एक प्रतियोगिता हो रही है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के वोट बैंक जो है वो अब उसकी मोनोपोली नहीं रहे। आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर जाना चाहती है, गुजरात में जाना चाहती है, गोवा में जाना चाहती है, अन्य राज्यों में जाना चाहती ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछली दफा तक आम आदमी पार्टी इन घुसपैठियों के पक्ष में नहीं खड़ी हो रही थी।